विष्णु भगवान की जय। दुर्गा माता की जय। व्रत की विधि और विधान। माता पिता के सामने उनके बालक की मृत्यु एक ऐसा घात है जो माता पिता दोनों को ही जीते जी मार देता है। सत्य युग में ऐसा नहीं होता था और त्रेता युग में श्रवण कुमार और रावण के पौत्रों की मौत उनके माता पिता के सामने हुई थी, परंतु वे सभी अकाल मृत्यु थी। और द्वापर युग में इन माता पिता के जीवित रहते हुए पुत्र की मृत्यु नहीं होती थी, परंतु कलि युग में तो इस प्रकार की मृत्यु सामान्य बात बन गई है। हमारे धर्म और ग्रंथों में माता पिता के सामने न हो अथवा जिन महिलाओं के बालक कम उम्र में ही मर जाते हैं उनके लिए एक ही बहुत ही सुगम व्रत का विधान बतलाया गया है। पुत्र जीविका व्रत नामक यह व्रत पूजा अष्टमी को की जाती है और प्रत्येक पक्ष की अष्टमी अर्थात महीने में 2 बार इस व्रत पूजा को करने का विधान है। यह व्रत शुद्ध अष्टमी को अथवा नौमी बेदी अष्टमी को किया जाता है और सप्तमी बेदी अष्टमी को यह व्रत नहीं करना चाहिए। सप्तमी बेदी अष्टमी को यह व्रत पूजा करने पर वह निष्फल ही रहती है। अतः शुद्ध अष्टमी अतः ऐसी अष्टमी को यह व्रत करे जिसमें दोपहर या सायंकाल तक अष्टमी तिथि हो और इसके बाद नवमी का प्रवेश हो। पुत्र जीविका माता मातेश्वरी दुर्गा जी का एक ही नाम है। इस व्रत में मातेश्वरी की दुर्गा की पूजा आराधना करने के बाद उनके पुत्रों की लंबी आयु के लिए प्रार्थना की जाती है। इसके लिए एक पटरे पर लाल कपड़ा बिछाकर दुर्गा जी की कोई मूर्ति अथवा चित्र पटरे पर स्थापित करे और कुशा नामक घास से मनुष्य की एक आकृति बनाकर चित्र अथवा मूर्ति के निकट रखे और कुशा घास से बनाई गई इस आकृति को राज कहा जाता है और माता श्री दुर्गा के साथ इस आकृति की पूजा की जाती है। दुर्गा जी की पूजा में लाल रंग की वस्तुओं के प्रयोग का विधान है। चंदन के स्थान पर रोली का प्रयोग तो आप करेंगे ही, फूल भी लाल रंग के प्रयोग करें। दुर्गा जी को लाल गुलाब बहुत पसंद है, इसीलिए लाल गुलाब की फूल माला चढ़ाने के लिए लाल गुलाब के फूल सर्वश्रेष्ठ रहेंगे। गुड़ियल गेंदे के लाल यदि संभव हो तो लाल कमल के फूल भी आप प्रयोग कर सकती हैं, परंतु सफेद अथवा कोका कोला कलर के गुलाब के फूलों का प्रयोग भूल कर भी नहीं करें। मातेश्वरी दुर्गा जी की पूजा करने के पश्चात परंतु भोग लगाने और आरती उतारने से पहले पुत्र जीविती माता की कथा का पढ़ना अनिवार्य है। यदि कोई महिला ये व्रत करती है तो तब एक महिला को कथा पढ़नी और अन्य महिला सुनती है। यदि आप अकेले ही ये व्रत कर रही है तो समय भी स्पष्ट स्वर ऊंची आवाज में ये पूरी कथा पढ़े और मन ही मन कथा पढ़ने का शास्त्र में निषेध है। कथा के बाद मातेश्वरी का भोग लगाने के पश्चात दुर्गा जी की किसी आरती का गान करते हुए उनकी आरती भी आप उतारिए। इसके पश्चात आप मातेश्वरी की आरती और भजनों और भेंटों का गान कितने समय तक करती हैं ये पूरी तरह आपकी श्रद्धा और भावना पर निर्भर करेगा। यह व्रत निराहार रह जाता है। अष्टमी तिथि में भोजन नहीं किया जाता है। व्रत के दिन उससे रात्रि में भी आप कुछ नहीं खाए और दूसरे दिन सामान्य रूप से नाश्ता भोजन करें। यही नहीं, आप मातेश्वरी की जो भोग लगाती है वह प्रसाद अन्य व्यक्तियों को बांट दे, परंतु स्वयं अपने हिस्सा उठाकर सुरक्षित रख दे। इस प्रसाद को दूसरे दिन सुबह ही श्रद्धापूर्वक ग्रहण करे। कथा अतः जीव पुत्र के व्रत की कथा बहुत समय पहले की बात है। नैमी शांत पर्वत पर सहस्त्र ऋषि मुनि बैठकर धर्म चर्चा कर रहे थे। ऋषियों और मुनियों के साथ ही अनेक देवता भी उस सभा में उपस्थित थे। उन ऋषियों मुनियों के मध्य सुतजी महाराज उसी प्रकार सुशोभित हो रहे थे जैसे प्रकाश तारागणों के मध्य चंद्रमा सुशोभित होता है। इस धर्म चर्चा के बीच में महर्षियों ने संसार के कल्याण हेतु 7 हाथ जोड़कर सुतजी से कहा, महाराज कलयुग में व्यक्ति की आयु और श्रद्धा दोनों ही काफी कम हो जाएगी। लोग अल्पायु होंगे, महिलाओं की संतान बचपन में ही मरने लग जाएंगी और माता पिता के जीवित रहते ही उनके पुत्र मर करेंगे। एक ऋषि ने हाथ जोड़कर आके कहा, महाराज इस भीषण विपत्ति से बचने का कोई उपाय होगा। सुत जी बोले,
आपने बहुत ही उत्तम प्रश्न पूछा है। कली काल में जब व्यक्ति की आयु बहुत कम होगी तो श्रद्धा भक्ति उससे भी कम होगी। तब कली काल में माता पिता के सामने उनके छोटे छोटे बालक जवान पुत्रों का मरना एक सामान्य बात हो जाएगी। उस समय जो भी माता नियम पूर्वक इस जीवित पुत्री का व्रत को करेंगे उसके सभी पुत्र पूरी आयु तक जीवित रहेंगे और माता पिता के रहते हुए किसी भी पुत्र की मृत्यु नहीं होगी। और संसार की भलाई के लिए मैं इस संपूर्ण वृत्तांत को कहता हूँ। सुधीर जी ने कहा, जब द्वापर युग का अंत होकर कलयुग प्रारंभ हो रहा था, उस काल में अपने अपने पुत्र की मृत्यु से दुखी बहुत सी शोकाकुल स्त्रियां ने आपस में सलाह की। वे सभी मिलकर महर्षि गौतम जी के पास गई। उन सभी स्त्रियों ने महर्षि गौतम की वंदना की और कहा, प्रभु अब कलयुग आ रहा है और कलयुग में लोगों के पुत्र किस तरह पूर्ण आयु तक जीवित रहेंगे और अपने माता पिता के जीवित रहते हुए मृत्यु को प्राप्त नहीं होंगे। इसके लिए कोई उपाय बतलाइए। कोई ऐसा व्रत जप तप अथवा पूजा हो तो हमसे कहिए। गौतम जी ने कहा, मैं आपको एक प्राचीन वृत्तांत सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। महर्षि गौतम जी बोले, महाभारत का युद्ध समाप्त हो जाने के बाद एक रात्रि में द्रौपदी के पांच सोते हुए पुत्रों को द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने हत्या कर दी थी। द्रौपदी सहित पांचों पांडव बहुत अधिक दुखी हुए। कुछ समय बाद अपनी सखियों को साथ में लेकर द्रौपदी महर्षि धूम के पास गई। द्रौपदी ने महर्षि धूम से कहा, हे विप्रवर, कौन सा उपाय करने से बच्चों की दीर्घायु हो सकती है? कृपा करके वे उपाय हमको बतलाइए। महर्षि धूम बोले, सतयुग में हमेशा सत्य बोलने वाला, सभी के साथ समान व्यवहार करने वाला जिमुतवाहन नामक एक राजा था। हमेशा सत्य आसन करने वाला राजा जिमुतवाहन बहुत ही साहसी और रहम दिल का था। एक बार राजा ने जिमुतवाहन अपनी रानी सहित अपने ससुराल गया था। वह अपने ससुराल में एक रात सो रहा था कि उसे एक स्त्री के विलक रोने की आवाज सुनाई दी। वह अपने पुत्र के लिए विलाप कर रही थी। वह बूढ़ी स्त्री बुरी तरह से रोते हुए बार बार एक ही बात कह रही थी कि मुझ बुढ़िया के जीवित रहते मेरा युवा पुत्र मारा जाएगा। हाय, मैं क्या करूं? उस बुढ़िया का विलाप सुनकर राजा जिमुतवाहन को बहुत दुख हुआ। राजा ने बुढ़िया के पास जाकर उसे रानसा बंधाया और रोने का कारण पूछा। बुढ़िया ने रोते हुए कहा, गांव में प्रतिदिन एक गरुड़ आता है और एक युवक को खा जाता है। आज मेरे पुत्र की बारी है। अब मेरा पुत्र उस स्थान पर जाएगा जहाँ गरुड़ आता है। गरुड़ मेरे पुत्र को खा जाएगा, मेरे जीते जी मेरा बेटा मर जाएगा। यह कहकर बुढ़िया जोर जोर से रोने लगी। राजा जिमुतवाहन ने कहा, माता तुम रो मत, आज मैं तुम्हारे पुत्र के स्थान पर वहां चला जाता हूँ। इस प्रकार गरुड़ मुझे खा जाएगा और तुम्हारा पुत्र बच जाएगा। इतना कहकर राजा उस स्थान पर जाकर लेट गया जहाँ गरुड़ प्रत्येक रात्रि को आता था। गरुड़ आया और चोंच से नोच कर राजा का मांस खाने लगा। तब गरुड़ राजा के संपूर्ण बाएं अंग खा चुका था। तब राजा ने करवट बदलकर अपने दाहिने अंग गरुड़ के सम्मुख कर दिया। गरुड़ को बड़ा आश्चर्य हुआ। गरुड़ के मांस खाते समय राजा जिमुतवाहन न तो रोया न चिल्लाया था और न ही उसने बचने की कोई चेष्टा की थी। आधा शरीर खा जाने के बाद भी राजा अभी तक जिंदा था। गरुड़ जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। गरुड़ जी सोचने लगा कि यह आदमी कोई साधारण इंसान नहीं है, या तो देवता या कोई महान ऋषि होना चाहिए। गरुड़ जी ने राजा से कहा, तुम मनुष्य तो नहीं जान पड़ते हो, क्या कोई देवता हो? तुम कौन हो? अपना नाम, कुल और निवास स्थान आदि बतलाओ। पीड़ा से व्याकुल राजा जिमुतवाहन ने कहा, पक्षीराज, आपके ये प्रसन्न व्रत है। आप अपनी इच्छा अनुसार मेरा मांस खाइए और अपनी भूख मिटाइए। यह सुनकर गरुड़ जी को और भी अधिक आश्चर्य हुआ। गरुड़ जी ने अपने चमत्कार से राजा के शरीर को पूरा कर दिया।
गरुड़ जी ने अपने चमत्कार से राजा के सभी को पूरा कर दिया। अब राजा जीमूतवाहन पहले से भी अधिक स्वस्थ और सुंदर युवक बन गया। अब गरुड़ जी ने आदरपूर्वक राजा से उसका परिचय एक बार फिर पूछा। राजा जीमूतवाहन बोला, हे गरुड़देव, मेरा नाम जीमूतवाहन है। मेरे पिताजी का नाम महाराज शालीवान है, माता का नाम महारानी शिवा है। हम सूर्यवंशी क्षत्रिय हैं। यह सुनकर गरुड़ जी ने कहा, हे राजन, मैं तुम्हारी दयालुता और त्याग की भावनाओं देखकर बहुत प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे कोई भी मन चाहे वरदान मांग लो। राजा ने कहा, हे पक्षीराज, यदि आप मुझे वरदान देना चाहते हो तो ये वरदान दीजिए कि आपने अभी तक जितने भी व्यक्ति को खाया है वे सभी जीवित हो जाएं। अब आगे से आप यहाँ के युवकों को नहीं खाए और यहाँ उत्पन्न होने वाले सभी बालक लंबी आयु को प्राप्त करें। गरुड़ जी ने तथास्तु कहा और उड़कर नागलोक को चले गए। नागलोक में अमृत लाकर उन्होंने खाए हुए व्यक्तियों की हड्डियों पर ढेर पर डाल दिया। वे सभी व्यक्ति जिंदा हो गए। राजा जीमूतवाहन अभी भी वहां खड़े थे और गरुड़देव जी ने राजा से कहा, मैं आज संसार के कल्याण के लिए एक वरदान आज दे रहा हूँ। आज अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी है। यह अष्टमी सप्तमी रहित और अत्यंत शुभ है। आज तुमने यहाँ की प्रजा को जीवन दान दिया है और मेरे द्वारा खाए गए हजारों युवकों को पूर्ण जीवित कराया है। आज से यह तिथि अत्यंत पवित्र और ब्रह्म भाव से युक्त हो गई है। मैं यह अमृत तीनों लोगों द्वारा पूजित भगवती दुर्गा जी से लाया हूँ। भगवती दुर्गा जी द्वारा दी गई अमृत द्वारा ही इन सभी व्यक्तियों को जीवन दान मिला है। यही कारण है कि मातेश्वरी दुर्गा जी का एक नाम जीवित पुत्री का भी है। गरुड़ जी ने आगे कहा, राजन, आज के बाद इस तिथि को जो स्त्रियां जीवित पुत्री का माता के रूप में दुर्गा जी की तथा कुशा नामक घास से तुम्हारी आकृति बनाकर दुर्गा जी के साथ साथ तुम्हारी भी पूजा करेंगी, उनका सौभाग्य और बस निरंतर बढ़ता रहेगा। इस बात में जरा भी संशय नहीं है। अपनी बात को स्पष्ट करते हुए गरुड़ जी ने आगे कहा, हे राजा जीमूतवाहन, जिस दिन उदय तिथि अष्टमी हो अर्थात सप्तमी से रहित अष्टमी को ये व्रत करना चाहिए। सप्तमी युक्त अष्टमी को ये व्रत करने से इसका कोई फल नहीं मिलेगा। अतः शुद्ध अष्टमी को ये व्रत करके अगले दिन नौमी तिथि में ही इसका प्रयाण करना चाहिए। यदि इन बातों को ध्यान न रखा गया तो व्रत का प्रभाव तो नष्ट हो ही जाएगा, तो करने वाले के सौभाग्य पर भी घातक असर पड़ेगा। जीमूतवाहन को यह वरदान देकर गरुड़देव भगवान विष्णु के पास वैकुंठ को चले गए। राजा जीमूतवाहन पहले तो अपनी ससुराल गए और वहां से विदा लेकर अपनी पत्नी सहित अपने नगर में आ गए। महर्षि धौम ने द्रौपदी को यह संपूर्ण वृत्तांत सुनाने के पश्चात कहा, हे देवी, मैंने यह अतिशय दुर्लभ वृत्तांत तुमको सुनाया है। तुम भी मेरे द्वारा वर्णित विधि विधान से पूरी भक्ति भाव के साथ ये व्रत करो। इस व्रत में तुम दुर्गा जी तथा कुशा नामक घास से बनाई गई जीमूतवाहन की पूजा करो और नौमी को व्रत को खोलो, तुम्हारी सभी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। मुनिराज धौम से ये पूरी कथा सुनने के बाद द्रौपदी अपने नगर में आ गई। उसने महल और नगर में बहुत सी औरतों को बुलाकर उनके साथ शुद्ध अष्टमी को यह पूजा व्रत किया। वे सभी लगातार ये व्रत करने लगी। एक दिन एक चील ने उन औरतों को ये व्रत पूजा करते हुए देखा। संपूर्ण कथा भी सुन ली। चील का घोंसला जिस पीपल के वृक्ष पर था उसके नीचे बांध बनाकर एक सियारिनी रहती थी। चील ने यह संपूर्ण बात अपनी सहेली सियारिनी को सुनाई। अब तो चील पीपल के पेड़ पर बने घोंसले और सियारिनी नीचे बांध में बैठकर व्रत करने लगी। चील तो पूरे दिन ये व्रत रखती थी और दूसरे दिन नौमी को किसी गौशाला में जाकर गाय का दूध पीकर ये व्रत खोलती थी। परंतु सियारिनी अष्टमी को दोपहर तक तो व्रत रखती थी, फिर दोपहर के बाद से शिकार करना और मांस खाना प्रारंभ कर देती थी।
चील और श्याहनी का अगला जन्म अयोध्या के एक बहुत ही अधिक धनी परिवार में हुआ। श्याहनी का जन्म उस धनी व्यापारी की बड़ी कन्या के रूप में हुआ। चील का जन्म उसकी छोटी बहन के रूप में हुआ। बड़ी लड़की की शादी काशी के राजकुमार के साथ और छोटी बहन की शादी काशी राज के मंत्री के पुत्र के साथ हुई थी। धीरे धीरे समय बीतता गया। राजकुमार काशी का राजा बन गया और मंत्री का पुत्र उस राजा का मंत्री बन गया। बड़ी लड़की को पूर्व जन्म में श्याहनी थी। बड़ी लड़की जो पूर्व जन्म में श्याहनी थी, उसने पूर्व जन्म में जो अधूरे व्रत किए थे, इस जन्म में भी व्रत नहीं करती थी और उसके कई संतान हुई, लेकिन सभी जन्म से कुछ समय बाद मर जाती थी। छोटी लड़की जिसकी शादी मंत्री के पुत्र के साथ हुई थी, 8 पुत्रों को जन्म दिया। उसके 8 पुत्र जीवित रहे। 8 पुत्र अत्यंत सुंदर, बलिष्ठ, 8 वसुओं के समान ही तेजस्वी थे। यह लड़की अभी लगातार जीवित पुत्री का व्रत करती थी। व्रत के प्रभाव से उसे अपने पूर्व जन्म का संपूर्ण वृत्तांत याद था। रानी अपनी बहन के 8 पुत्रों को जीवित देकर रात दिन जलती रहती थी। एक दिन उसने राजा से कहा, तुम मेरी बहन के पुत्रों को भी वहीं भेज दो जहाँ मेरे पुत्र गए हैं। रानी इस बात पर अड़ गई कि राजा उसकी बहन के 8 बेटों को मरवा दे। राजा ने पहले तो रानी को बहुत समझाया कि ऐसा करना अच्छी बात नहीं है, इससे तो उसे और रानी को बहुत पाप लगेगा, परंतु रानी अपनी जिद पर अड़ी रही। इसके बाद राजा ने कई बार कोशिश की, परंतु उसके एक पुत्र का बाल बाका नहीं हुआ। जीवित पुत्र का व्रत करने के कारण छोटी बहन के 8 ही पुत्र हर बार बच जाते थे। माता दुर्गा हर प्रकार से उनके पुत्र की रक्षा करती रहती थी। छोटी बहन जो पिछले जन्म में पूरी बात याद थी, वे जानती थी कि रानी के कहने पर ही राजा ने उसके पुत्र को मरवाने की बार बार कोशिश करता है। उसे रानी पर बड़ी दया आई। एक दिन उसने अपनी बड़ी बहन के पास जाकर उसे पिछले जन्म की पूरी कथा सुनाई और उसे जीवित पुत्री का व्रत करने को कहा। रानी अपनी बहन की बात मानकर यह व्रत करने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उस रानी के कई पुत्र उत्पन्न हुए, सभी जीवित रहे। उन सभी पुत्रों ने दीर्घायु प्राप्त की और सभी बड़े बड़े राजा हुए। ये पूरी कथा सुनने के बाद सूत जी बोले, मैंने सब प्रकार के आनंद देने वाला ये व्रत तुमको बतलाया है। जो स्त्री चाहते हैं कि उसके संतान लंबी समय तक जीवित रहे, वे सभी इस व्रत को अवश्य करें। दुर्गा माता की जय। दूसरी कथा, कुमार मास के वेदी पक्ष के अष्टमी को पुत्र जीवी व्रत किया जाता है। इस व्रत के दिन सूर्य भगवान की पूजा की जाती है और व्रतकर्ता को चाहिए कि प्रातः काल स्नान कर सूर्य भगवान की प्रतिमा को स्नान कराकर उनका भोग लगाए। भोग लगाने के बाद प्रतिमा को आचमन कराए। धूप, दीप, पुष्प, फल अर्पित कर सूर्य भगवान की आरती उतारे। भगवान के भोग को प्रसाद के रूप में वितरित कर दिया जाए। इस व्रत के दिन बाजरा और चने से बने पदार्थ का भोग लगाया जाए। न तो समय साग का या फल काटना चाहिए, न कटे हुए फल साग खाना चाहिए। इस व्रत के करने से पुत्र के अल्पायु भोग का निवारण होता है। साथ ही जिनके पुत्र उत्पन्न होकर मर जाते हैं, उनके पुत्र जीवित रहने लगते हैं तथा मृत्यु दोष भी दूर हो जाता है। अत्यंत प्राचीन काल में द्वापर युग में जब कृष्ण भगवान द्वारिका में निवास करते थे, उनके समय भी एक ब्राह्मण द्वारिकापुरी में निवास करता था। उसके साथ पुत्र उत्पन्न होकर अल्पायु में स्वर्गवासी हो गए। अपने पुत्रों को असमय मृत्यु से समय को संतान ही देकर ब्राह्मण बड़ा दुखी और संतप्त बना रहता था। अपनी इस दशा को सोचकर एक दिन वह बड़ा दुखी हुआ। भगवान कृष्ण के पास गया। उसने भगवान से कहा, हे प्रभु, आपके राज में निवास करते मुझे 7 पुत्र प्राप्त हुए, किंतु 7 में से एक भी जीवित नहीं रहा। कृपा करके मेरे इस दुख का कारण बतलाकर निवारण कीजिए।
यदि आपकी इच्छा है कि आपके राज्य में कोई दुखी न रहे तो कृपा करके मेरा दुख दूर कीजिए। ब्राह्मण की सारी बात सुनकर भगवान बोले, हे विप्र, अब जो तुम्हारे पुत्र उत्पन्न होगा उसकी आयु केवल 3 वर्ष की होगी। उसकी आयु वृद्धि के लिए तुम अभी से भगवान सूर्य की पुत्र जीव व्रत रखना आरंभ कर दो, इससे तुम्हारे पुत्र की आयु बढ़ेगी। ब्राह्मण ने कृष्ण भगवान के कथानुसार ही किया। एक समय ब्राह्मण खड़ा होकर सब परिवार इस दोहे का पाठ कर रहा था। सूर्य देव विनती सुनो, पाऊं दुखा पार, आयु बढ़ती 2 पुत्र की विनती है बारंबार। इस प्रार्थना को सुनकर सूर्य देव का रथ रुक गया। भगवान सूर्य ने एक माला अपने गले से उतारकर ब्राह्मण के पुत्र के गले में डाल दी। इतना करके वे आगे बढ़ गए। उसी समय आयु पूरी हो जाने के कारण यमराज ब्राह्मण के पुत्र के प्राण लेने आ गया। यमराज को देखकर ब्राह्मण और ब्राह्मणी दुखी होकर कहने लगे, कृष्ण भगवान होकर भी झूठ बोले। ब्राह्मणों के ऐसा कहने पर भगवान कृष्ण अपने सुदर्शन चक्र सहित वहाँ प्रकट हो गए और ब्राह्मण से बोले, सूर्य की दी हुई इस माला को तुम यमराज के ऊपर डाल दो। भगवान के कहने पर ब्राह्मण उस माला को उठाकर यमराज पर डालने लगा तो यमराज डर कर भाग खड़े हुए। केवल उसकी छाया ही वहाँ खड़ी रह गई। वह माला यमराज की छाया पर गिरी। माला के प्रभाव से यमराज की छाया शनि के रूप में परिवर्तित होकर भगवान के सामने अनुनय विनय करने लगी। इस पर भगवान ने उस छाया से कहा, तुम पीपल के वृक्ष में जाकर निवास करो। इस प्रकार कृष्ण की कृपा से ब्राह्मण के पुत्र दीर्घायु प्राप्त हुए। हे भगवान, जिस प्रकार आपने ब्राह्मण पुत्र को दीर्घायु प्रदान की, वैसे ही सबको प्रदान करे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, कृष्ण भगवान की जय। आरती होगी, ये होगी ना। सुना दो। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुम्हें कौन जावत मैया जी को सलाम खावत। हरे ब्रह्मा शिव जी ओम, जय अम्बे गौरी मांग सिंदूर विराजत की को मंदिर को मैया जी को मंदिर को जल से दो नैना तेरे मल से दो नैना चंद्र बदन ओम जय कनक समान गले राधे मैया राधे रक्त पोष गले माला लाल पोष गले माला कंदन पर सारे ओम जय गौरी केरी वानन राजत कड़क परदारी मैया कड़क परदारी सुर नर मुनि गण सेवक मैया धन सेवक से के दुखहारी ओम जय गौरी कानन कुंडल शोभित नासा के भूति मैया नासा के भूति कोटि के चंद्र दिवाकर कोटि के चंद्र दिवाकर राजत समज्योति ओम जय गौरी शुंभ निशुंभ गिदारी महिषासुर गाती मैया महिषासुर गाती लोक विलोचन नैना मधुर विलोचन नैना निशिदिन मधुमाती ओम जय अम्बे गौरी चंड मुंड संगारी सोहित बीज हरे मैया सोहित बीज हरे मधु के गत दो मारे मधु के गत दो मारे
मारे रुद्रा ये तुम्हें कमेला रानी मैया तुम्हें कमेला रानी रात में निगा में बदमानी चारों बेगलानी तुम्हें शिव पटयानी ओम जय अम्बे गौरी 64 योगिनी गावत नियत करत रो मैया नियत करत रो बाजत गान लगा बाजत रो लगा गायो रे बाजत ओम जय अम्बे गौरी तुम्हारी जग की माता तुम्हारी हो भरता ओ मैया तुम्हारी हो भरता भक्तन के युगे हरता भक्तन के युगे हरता सुख संपत्ति भरता ओम जय अम्बे गौरी बुझाचार्य अति तो विद्यारी मैया मन वांछित बड़े पावत मन बड़े पावत सेवत नर नारी ओम जय अम्बे गौरी कंचन तार विराजत कपूर भाती मैया कपूर भाती श्री मालू के रतन रोदे ओम जय अम्बे गौरी अम्बे जी की आरती जो कोई गावे मैया देव सरित गावे कहत शिवानंद स्वामी भरत हरि स्वामी भगवान चित बड़े पावे ओम जय अम्बे गौरी विष्णु भगवान की जय की दुर्गा माता की जय।